गाइस, क्लोज रेंज में जितना जरूरी है गेम सेंस एंड एम, उतना ही जरूरी है तुम्हारा एक प्रॉपर मूवमेंट होना। और एक परफेक्ट मूवमेंट तब आता है जब तुम्हें पता हो कि कौन सी जगह पे किस टाइप का जिगल देना है। अब तुम कहोगे ये क्या बात हुई, हमें तो बताया गया है कि मूवमेंट यानी सिर्फ जिगल देना होता है। एंड 90% प्लेयर सिर्फ जिगल को मूवमेंट समझ के हर जगह सिर्फ जिगल स्पैम करने लग जाते हैं। एंड इट्स टोटली रॉन्ग। यही गलतफहमी तुम्हें नूब बनाए रखी है। एंड बाकी प्रो प्लेयर सिचुएशन के अकॉर्डिंग मूवमेंट देते हैं, क्योंकि हर सिचुएशन में सिर्फ एक टाइप का जिगल काम नहीं आता। आपको फाइट कौन सी जगह हो रही है उसको ध्यान में रखते हुए जिगल, या मैं कहूं तो मूवमेंट देना होता है। एंड जिगल टोटल 3 टाइप के होते हैं। फर्स्ट है शॉर्ट जिगल, सेकंड है लॉन्ग जिगल, एंड थर्ड जिगल तो खुद चाइना का नंबर 1 TDM प्लेयर यूज करता है, जो 100 मैचेस में से एक भी नहीं हारा। तो ये कौन सा जिगल है मैं वीडियो में आगे रिवील करूंगा। एंड अगर तुम न्यू हो तो सब्सक्राइब कर लेना अगर कंटेंट पसंद आए तो। चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। जिगल की तरफ बढ़ने से पहले मैं आपको जॉयस्टिक साइज के बारे में एक टिप देना चाहूंगा कि अगर आप जॉयस्टिक थोड़ा बड़ा रखते हो तो आप कंफर्टेबली ऑब्स्टिकल या वॉल के नज़दीक में एक स्मूथ मूवमेंट कर सकते हो। हाँ, आप छोटे साइज के जॉयस्टिक से भी स्मूथ मूवमेंट कर सकते हो, बट उसको मास्टर करना एंड अपने गेम प्ले में अडेप्ट करना थोड़ा हार्ड रहेगा कंपेयर करो लार्जर जॉयस्टिक साइज से। तो क्योंकि स्मॉलर जॉयस्टिक में आपको उतनी स्पेस नहीं मिलती एंड मूवमेंट थोड़ी स्टिकी लगती है। वही अगर जॉयस्टिक थोड़ी बड़ी है तो तुम अपने थंब से एक प्रिसाइज मूवमेंट दे सकते हो। एंड अगर आप एक अग्रेसिव प्लेयर हो जो जॉयस्टिक साइज ना ही ज्यादा बड़ा या छोटा रखना चाहता है, तो आप 80% से लेकर 100% तक में जॉयस्टिक साइज रख सकते हो। इससे आपकी मूवमेंट भी स्मूथ रहेगी एंड जॉयस्टिक ज्यादा बड़ा भी नहीं लगेगा। नाउ स्प्रिंट सेंसिटिविटी को कम या ज्यादा करने से लोगों को लगता है कि उनकी जिगल मूवमेंट स्लो या फास्ट हो जाती है, बट असली चीज तो कुछ और है, क्योंकि स्प्रिंट सेंसिटिविटी से बस आपका कैरेक्टर स्लो या फास्ट होता है। अगर आपकी सेंसिटिविटी लो है तो आपको अपना अंगूठा पूरा ऊपर तक ड्रैग करना होगा अपने जॉयस्टिक से, तब जाकर आपका कैरेक्टर मैक्सिमम स्पीड से भागेगा। एंड ऑन द ऑपोजिट, अगर फुल सेंसिटिविटी है तो सिर्फ जॉयस्टिक को टच करते ही अपने मैक्सिमम स्पीड से भागने लगेगा। तो स्प्रिंट सेंसिटिविटी बस वर्टिकल में इफेक्ट करती है एंड हम जिगल हॉरिजॉन्टल मूवमेंट से देते हैं। सो आई होप अब आप समझ गए होंगे कि स्प्रिंट सेंसिटिविटी बस ऊपर नीचे करने के काम आती है, ना कि लेफ्ट और राइट के लिए। नाउ अब हम बारी बारी तीनों जिगल को ब्रेक डाउन करेंगे कि कौन सा जिगल कब एंड कौन सी सिचुएशन में करना चाहिए। सो फर्स्ट लेट्स टॉक अबाउट शॉर्ट जिगल। शॉर्ट जिगल मींस कि बहुत ही फास्ट अपने जॉयस्टिक को लेफ्ट राइट करना, जिससे क्लोज रेंज में आप एनिमी के हेडशॉट अवॉइड करो। शॉर्ट जिगल का सबसे बेस्ट यूज होता है जब आप अगर एक रूम में हो या एनिमी आपसे 5 या 10 मीटर दूर है, तब करना चाहिए। बिकॉज ये मूवमेंट छोटे रेडियस में होता है, इसलिए एनिमी जितना क्लोज है उतना अच्छा है। अगर एनिमी दूर है तो आपको शॉर्ट जिगल को नहीं करना, क्योंकि फिर ये मूवमेंट किसी काम की नहीं रहेगी। तो मान लो कि एनिमी 20 मीटर्स दूर है, तब आपको लॉन्ग जिगल करना है। लॉन्ग जिगल मीन्स कि आपको जॉयस्टिक लेफ्ट पर 1 सेकंड के लिए होल्ड करनी है, देन अगेन राइट साइड ले जाकर वहां 1 सेकंड के लिए होल्ड करनी है, एंड इसी मूवमेंट को हम लॉन्ग जिगल कहते हैं। एंड हाँ, ओपन फाइट्स में भी काफी यूजफुल होता है, क्योंकि एनिमी आपको ठीक से ट्रेस ही नहीं कर पा रहा होता। सो आप लॉन्ग जिगल से एक अनप्रेडिक्टेबल मूवमेंट देके एनिमी को शॉक कर सकते हो। एंड लॉन्ग जिगल बिल्कुल यूज मत करना अगर आप एनिमी के बहुत क्लोज हो, क्योंकि ये मूवमेंट क्लोज में बहुत स्लो नजर आती है, जिससे एनिमी आपको इजीली ट्रेस करके नॉकआउट दे देगा। सो आई होप कि आपको दोनों जिगल के बारे में सही से यूज करना पता चल गया होगा एंड दोनों के डिफरेंसेस भी। नाउ चलते हैं अपने थर्ड जिगल के ऊपर, जो खुद चाइना का नंबर 1 TDM प्लेयर यूज करता था। ये जिगल का नाम है डायगोनल जिगल, एंड ये एक लौता ऐसा जिगल है जो क्लोज में ट्रेस ही नहीं हो पाता 90% प्लेयर्स से, बिकॉज प्लेयर्स की मसल मेमोरी हो चुकी है लेफ्ट एंड राइट को ट्रेस करने की। बट इस जिगल में आपको लेफ्ट राइट के साथ आगे पीछे कुछ इस तरीके से जिगल देना होता है। इससे आपकी मूवमेंट काफी एक तरीके से जिगजैग नजर आती है एंड एनिमी आपको ट्रेस ही नहीं कर पा रहा होता। एंड इसी वजह से ये मूवमेंट इतनी खास है एंड इसको आप काफी क्लोज रेंज में यूज कर सकते हो, जिससे आप क्लोज रेंज में अनबीटेबल रहो। एंड रिजिस फाइट्स में भी उसका प्रॉपर यूज करके आप बिना डैमेज लिए आप एनिमी को नॉकआउट कर सकते हैं। स्टार्टिंग में थोड़ा हार्ड रहेगा इस मूवमेंट को परफॉर्म करना, बट आप ट्रेनिंग ग्राउंड में इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं, जैसे मैं कर रहा हूँ। एंड या अगर आपने इस जिगल को मास्टर कर लिया तो आप 90% प्लेयर से काफी आगे निकल जाओगे एंड क्लोज में एक अनबीटेबल मूवमेंट दोगे। सो आई होप आपको ये सभी पॉइंट्स अच्छे लगे होंगे। अगर आपको ये मूवमेंट के बारे में पहले से पता था तो कमेंट करो, एंड कुछ नया सीखा है तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलता हूँ ऐसी ही तगड़ी वीडियोस के साथ। अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखना।